इनके दोनों ये बयानिए जो हैं वो आपको पाश पाश होते हुए नजर आए, उसकी किरचियां आपको ढूंढने को नहीं मिलेंगी इनके दोनों बयानिए की। हुकूमत गई वो आपने देख लिया। हमारे जो लोग उस वक्त 178 लोगों की स्ट्रेंथ है हमारी असेंबली के अंदर, उस 178 लोगों की स्ट्रेंथ में से जो लोग कुछ कोविड की वजह से अलील थे, कुछ मुल्क से बाहर थे, एक शाम पहले हमने कहा था जी 168 वोट कल पड़ेगा मनी बिल के लिए जो हमारा सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल था, और 168 वोट आपका अगले दिन पड़ा और कम से कम कोई 16-18 वोटों का फर्क था अपोजिशन के साथ। तो वो हुकूमत गई का बयानिया कोई 5वीं 6ठी दफ़ा जो है ना वो नाकाम साबित हुआ। ये कोई पहली दफ़ा नहीं था, ये हर 3 महीने बाद ये बयानिया चलता है। और दूसरा बयानिया जो है कि ये नाहल है और मईशत तबाह हो गई। तो जो इकोनॉमिस्ट का इस वक्त नॉर्मलसी इंडेक्स से आपकी मुल्क की तारीफ हुई, जो दुनिया ने सारे मुकाबले के अंदर देखा कि सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान की रही, सबसे बेहतरीन कारकर्दगी। हम नहीं कह रहे, एक इंडिपेंडेंट जरीदा, एक बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल जरीदा, पुराना इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो है वो ये कह रहा है, हम ये नहीं कह रहे। इसी तरीके से 14 साल में दूसरी सबसे ज़्यादा तेज़ तरक्की करने वाला साल जो है वो गुजरा है। मईशत के बहुत सारे पहलू जो हैं उसके अंदर आपको बेहतरी नज़र आ रही है। तो ये भी मैंने कहा कि मैं ज़रा निशानदेही इसकी करता जाऊं कि इनके जो दो बुनियादी बयानिए हैं वो दोनों बयानिए जो हैं इस वक्त ज़मीन पे गिरे हुए नज़र आपको आ रहे हैं। अब रीबेसिंग पे आते हैं जी। रीबेसिंग के अंदर क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि मईशत की जो हैत है उसके अंदर तब्दीली आती रहती है, नए नए कारोबार शुरू होते हैं। जो पहले कोई छोटी चीज़ होती है वो बड़ी हो जाती है, पहले कोई बड़ी चीज़ होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू होती है। तो इसलिए ये ज़रूरी समझा जाता है कि हर चंद साल के बाद दोबारा रीबेसिंग की जाए मईशत की। अब ये जो रीबेसिंग एक्सरसाइज है जी, उसके आज जो नताइज दिए गए, और ये टेक्निकल जो दुनिया का स्टैंडर्ड नेशनल अकाउंट्स मेथडोलॉजी है, जो दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड है कि किस तरीके से ये किया जाए काम, उसकी बुनियाद के ऊपर ये काम किया गया है। और इसके लिए हमने बैनुल-अक़वामी माहिरीन की टेक्निकल रिव्यू भी इसके करवाए हैं। वो सब करवाने के बाद आज जो नेशनल अकाउंट कमेटी ने अप्रूवल दी है उसके मुताबिक जो हमारा बेस ईयर है 2015-16 का जो नया बेस ईयर है उसमें मईशत जो है अब तखमीने के मुताबिक जो नई हैत है, मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताऊंगा कि क्या उसके अंदर तब्दीली आई हैं, वो 11.3% ज़्यादा था, या 3,100 अरब रुपए ज़्यादा मईशत का साइज़ था जो पहले जिसको समझा जाता था उससे। और अगर इसको हम आज की 2019-20 की जो भी साल हमारा गुजरा है उसके अंदर देखें तो उसमें 16.3% जो है वो ज़्यादा बड़ी मईशत नज़र आ रही है जब हमने ये इसको अपडेट किया है मईशत की रिकॉर्ड जो करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक। इसके अंदर मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तफसील उसकी पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स रिलीज़ कर देगी। बड़ी बात यह है कि जी ज़राअत के अंदर क्रॉप्स का सेक्टर जो है उसके अंदर एक्चुअली थोड़ी सी कमी हमें नज़र आ रही है, लेकिन जो लाइफ स्टॉक का सेक्टर है वो पहले से बहुत ज़्यादा हमें बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का भी साइज़ में इजाफा हुआ है। मसलन मैं फैसलाबाद के अंदर इस वक्त बैठा हूँ, सबको यहाँ पे पता है कि जिस तरीके से हमारा वैल्यू एडेड सेक्टर जो है, मेडअप गारमेंट जो है उनकी एक्सपोर्ट्स में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। तो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को ही एक मिसाल अगर आप सामने रख लें तो आपको नज़र आ रहा है कि नए सेक्टर्स बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं जो पहले इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ करते थे। फिर बिजली और गैस के अंदर जो है वो आपको मज़ीद को 25.7% ज़्यादा बड़ी वैल्यू एडिशन यहाँ पर नज़र आई है। और ज़ाहिर है सर्विसेज सेक्टर जो है वो इनसे जुड़ा होता है तो वहाँ पर भी आपको बेहतरी नज़र आ रही है। तालीम एक बहुत बड़ा अब तो मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह 5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो हमारे पाकिस्तान के तालीमी इदारों में जाते हैं। वो वहाँ पर तालीम के जो सेक्टर है उसके अंदर हमें बहुत इजाफा नज़र आ रहा है। और इसी तरीके से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, चाहे वो सेल फोन्स का इस्तेमाल हो, ब्रॉडबैंड की पेनिट्रेशन हो, और वो एक्सपोर्ट्स हमारी आईटी की जो बिल्कुल रुकी हुई थी एक ज़माने के अंदर, तो उसके अंदर भी आपको तेज़ी से इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं उसकी वजह से जैसे मैंने आपको बताया कि तकरीबन 3,100 अरब रुपए ज़्यादा मईशत जो है वो बेस ईयर 2015-16 की नंबर जो है उसको रिकास्ट करके नज़र आता है। अगर मैं पिछले साल का जो ग्रोथ जो मैंने आपको बताया 5.37% था, और वो मैंने पहले इसीलिए बताया कि जो पुराना बेस था ताकि उसका आप मुकाबला कर सकें पिछले सालों से,
वो नए ये जो रीबेसिंग हुई है उसके मुताबिक वो और मज़ीद बढ़ के 5.57% बन जाता है, जो ग्रोथ हमारी हुई है पिछले साल इसके अंदर। इसकी वजह से जो हमारी आमदनी है, आमदनी के अंदर इजाफा, फ़ी कस आमदनी जो है उसके अंदर आपको इजाफा नज़र आ रहा है और बहुत बड़ा इजाफा नज़र आ रहा है। 2020-21 का साल जो हमारा ख़त्म हुआ, इस वक्त 2020-21 के साल के अंदर जो एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम हमारी आ रही है, डॉलर के अंदर इसको आमतौर पे बयान किया जाता है, वो पिछले साल में $1457 से बढ़कर वो $1666 बन गई है हमारी पर कैपिटा इनकम, यानी $200 फ़ी का आमदनी के अंदर इजाफा नज़र आ रहा है। ये बड़ी मईशत की वजह से, मेरे ख्याल में पहले मैं जो ग्रोथ रेट के नंबर कह रहा था शायद 2019-20 का गया था, वो 20-21 था। मेरी अब उम्र हो गई है तो इतनी छोटी मोटी गलती करने की इजाज़त होती है। इस वक्त जी जो मईशत का मैंने पुराना साइज़ तो बता दिया, जो रीबेसिंग के बाद हमारी नई मईशत का साइज़ बनता है 2020-21 का, यानी पिछला साल जो ख़त्म हुआ वो 55,488 अरब रुपए की हमारी मईशत बन जाती है। और जो डॉलर के अंदर अगर हम मेजर करें तो 347 बिलियन डॉलर्स की हमारी मईशत बन जाती है, जिसका मैंने आपको बताया कि $1,666 जो है वो पर कैपिटा इनकम हमारी बनती है। और जैसे ये पहले मैंने अर्ज़ किया था, ये 16.3% ज़्यादा है बनिस्बत पुराने जो तखमीने लगाए गए थे। तो ये आज की जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी के जो फैसले थे उनके मैंने आपकी हाइलाइट्स आपके सामने रखी हैं। इसकी मज़ीद तफसील आपके पास पहुंच जाएंगी। आखिर में सवाल लेने से पहले एक दफ़ा मैं फिर पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से कौम ने इस कोरोना के अंदर हुकूमती फ़ैसलों का, NCOC के फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद किया और एक अच्छी हिकमत अमली से हम वहाँ से भी निकले, और उसके समरात जो हैं साथ साथ जो मईशत के फ़ैसले किए, जो माशी फ़ैसले किए गए, उन दोनों के समरात हमें नज़र आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों लिहाज से अगर आप देखें तो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के लिए एक मिसाल नज़र आ रहा है कि किस तरीके से लोगों की ज़िंदगियों को भी हिफाजत की गई है और मईशत को भी आगे लेकर चले हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये एक करके मियां अंजुम साहब से ले ले, फिर डॉक्टर साहब। अंजुम साहब, You have very good multinational experience. Economy से चल गया है। And you are showing the very good economic indicators. आपने ये बताइए कि सर कोरोना परसिस्ट करेगा, खत्म नहीं होगा। नंबर 1, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज जो है इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। नंबर 3, जो कॉमन पब्लिक जो इन्फ्लेशन है उस पर क्या इम्पैक्ट है? आपने बड़ी शब्दों की बात तो की है, कभी माफिया जो है उसके लिए कोई आपके पास रिफॉर्म्स और प्लान? अच्छा सर, 4 सवाल हो गए। पहली बात तो ये है कि जी इकोनॉमी और उसके हाँ, वो इकोनॉमी के ऊपर ही बात करते हैं। छोटी सनतों की आपने बात की, बड़ी बिल्कुल सही बात की जी आपने, और वो हमारे लिए एक इंतहाई अहम सेक्टर है, क्योंकि रोज़गार बहुत बड़ा लोगों का हमारा जो है वो छोटी सनतों के साथ जुड़ा हुआ होता है। बड़ी सनतें जो हैं उनसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आती है, टैक्स रेवेन्यू आता है, एक्सपोर्ट्स आती हैं, लेकिन छोटी हमारी सनतें जो हैं वो रोज़गार के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। और इसीलिए कल आपने देखा वज़ीर आज़म ने नई छोटी सनतों के लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ के लिए एक नई पॉलिसी का भी ऐलान किया। आप देख रहे हैं आपको इंशाअल्लाह ताला भी रिज़ल्ट सामने आएंगे स्टेट बैंक के, और मैं हर महीने जो है वो काबीना की ब्रीफिंग भी करता हूँ। तो उसके लिए मैं जब कल तैयारी कर रहा था तो आप देख रहे हैं कि जिस रफ्तार से जो हमारा निजी शोबा है उसको बैंकिंग सिस्टम से इस वक्त कर्जे मिले हैं, और वो शौक ये करता है, वो दिखाता है, ये जो आपको सनती तरक्की नज़र आती है ना, उसकी झलक आपको वहाँ पे भी नज़र आएगी। और इस वक्त पूरा जो वज़ीर आज़म का जोर है वो ये कि छोटी सनतों में, छोटे कारोबार करने वालों के लिए आसानी कैसे पैदा की जाए, उनके जो पुराने टैक्स फंसे हुए थे वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको दिलवाए जाएं, और इसी के साथ साथ उनको मज़ीद क्या सहूलियात दी जा सकती हैं। तो पूरे आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि सारा जोर ही इस वक्त उस पर। साहब, आपने मैशत के बारे में बहुत अच्छी माशाल्लाह आदाद शुमार बताए हैं, और मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की रिकॉर्ड जो खपत हुई है, लेकिन कौम जो है भूख से मर रही है। आपने ये चीनी, घी, आटा और दीगर अशिया खतुनोश के माफिया के खिलाफ क्या कदम उठाए? अच्छा जी, पहली बात तो अवाम के खाने पीने का जहाँ तक सवाल है, तो उस पर जहाँ तक जो हुकूमत के बस के अंदर है पैदावार बढ़ाना ज़राअत का, वो मैंने आपको बता दिया कि गंदम की तारीखी पैदावार
और इस साल फिर इंशाअल्लाह ताला दोबारा तारीखी पैदावार होने जा रही है। मकई की तारीखी पैदावार, चावल की तारीखी पैदावार, गन्ने की तारीखी पैदावार। तो ये तो हमारे पास बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई है। तमाम दुनिया में इस वक्त अफरात-ए-ज़र फैला हुआ है। दुनिया में चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, इंडिया हो, हर जगह इस वक्त महंगाई के रिकॉर्ड टूटे हैं। उसकी लपेट के अंदर पाकिस्तान भी आए हैं। लेकिन ये जो आप माशी तरक्की आप जिसको देख रहे हैं, इससे लोगों को रोज़गार मिलने के अंदर आसानी हुई है। पहले भी हम आपको पिछले साल दे चुके हैं कि कितनी जल्दी जिन लोगों का रोज़गार गया था कोरोना के बाद वो वापस आया, इसी वजह से कि मईशत दोबारा हम पैरों पे खड़े कर सके। और उसके साथ साथ आमदनी भी बढ़ रही है। अगर आप यही फैसलाबाद के शहर में चले जाएं और आप पूछें कि इस वक्त पावर लूम के अंदर जो वर्कर काम करता है या जो टेक्सटाइल के अंदर वर्कर काम करता है, उसकी आज से 1 साल पहले उसको कितनी रोज़गार की यौमिया उसको उजरत मिलती थी और आज कितनी मिल रही है। और दूसरी चीज़ जो है वो खुशखबरी आपके लिए, चीनी का आपने जिक्र किया था। चीनी अगर आपको याद हो तकरीबन 110 रुपये पे पहुँच गई थी, इस वक्त तकरीबन 84-85 रुपए के ऊपर पहुंची हुई है। जहां तक माफिया के ऊपर इकदामात का ताल्लुक है, ये मुझे बड़ा फख्र है कि हम एक ऐसे वजीर आजम की काबीना का हिस्सा हैं जिसने सबसे ताकतवर माफियाज को टेक ऑन भी किया है, FIR भी कटी हैं, उनको नथ भी डाली है और उसी की वजह से आपको बेहतरी भी नजर आ रही है। पावन में आज बंद हो गई है। दूसरा ये है कि माफिया की वजह से आयरन शीट सरिया की कीमतें बढ़ी हैं। आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन जो है सुबली रोड की, वो इस वक्त बंद करने पे है। उसकी मेन वजह ये है कि आयरन शीट्स की कीमतें, रॉ मटेरियल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अच्छा सर जी, जहाँ तक स्टील की प्राइसेस, आयरन की प्राइसेस बढ़ने का ताल्लुक है, ये हकीकत है। और ये जैसे मैंने कहा कि ग्लोबल इन्फ्लेशन जो आई है, उसमें जो जिन चीज़ों के अंदर सबसे ज़्यादा इजाफा देखने की मिला है, उसमें से एक जो है वो हमारा आयरन और स्टील है। ज़्यादातर हमारा ये बाहर से आता है, उसका रॉ मटेरियल सारे का सारा ही बाहर से आता है। तो ये तो हकीकत है। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि वो बंद होने को आई है, सर 27% इजाफा है हमारी एक्सपोर्ट का पहले 6 महीने के अंदर। ये वो एक्सपोर्ट हैं जो 10 साल से जमूद का शिकार थी। मुस्लिम लीग नून के पहले साल में जितनी एक्सपोर्ट हुई थी उससे आखिरी साल में कम हुई। 27% इजाफा आपको एक्सपोर्ट के अंदर नजर आ रहा है। एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का दफ्तर है ना, ਉੱਥੇ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਵਜੇ आपकी हुकूमत कैसे क्लेम कर सकती है कि अब जो तरक्याती काम है वो तेज रफ्तार है? मैं आपको बता देता हूँ जी, पहले 6 माह के अंदर जो तरक्याती अखराजात हैं वफाकी हुकूमत के, जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान होता है, 18% पिछले साल से ज़्यादा अभी तक तरक्याती बजट के ऊपर अखराजात किए गए हैं। तो तरक्याती काम ज़्यादा हो रहे हैं। रेवेन्यू जो है वो पिछले साल से तकरीबन 32% जो है वो ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हो रहा है। जो आपको इजाफा नजर आ रहा है, 2 बड़ी वजूहात बनी है जी। ये जो आपने बड़ी अच्छी बात की, अच्छा कि ये सवाल पूछ लिया कि बजटी खसारे का। 2 जो बड़ी वजूहात बनी है, एक वैक्सीन, और ये भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इमरान खान को, उनकी हुकूमत को, कि वफाक ने 250 अरब रुपए की वैक्सीन वफाक ने अकेले खरीद के पाकिस्तान के तमाम सूबों को, तमाम इकाइयों को फराहम की है। 250 अरब रुपए की, किसी सूबे ने 1 रुपए की वैक्सीन नहीं खरीदी। एक तो 250 अरब रुपए वहां से आपका खर्चा आ रहा है। दूसरा, जो आपको पता है कि पुराना आपका कैपेसिटी पेमेंट्स का मसला चल रहा था, जो सर्कुलर डेट का, गर्दिशी कर्जों का मसला चल रहा था, उसको क्लियर करने के लिए वजीर खजाना ने बड़े फैसले किए हैं। और जो गर्दिशी कर्जे थे उसके अंदर आपको पेमेंट्स करके उन्होंने कमी की है, और वो भी हिट इसी 6 महीने में नजर आ रही है। ये 2 बुनियादी वजूहात हैं। आखिरी क्वेश्चन ये बताने, उनको बताने, ये नहीं करना, ये नहीं बताएं आप। नहीं, मैं नहीं कर रहा, मैं अपनी सर ये आपने अच्छा सवाल किया। ये सारे अच्छे सवाल हैं। वो पूछ रहे हैं जी खाद की जो है, यूरिया की जो कमी है वो क्यों नजर आ रही है।
पहली बात तो हकाइक से, और मैंने आपने का दावे किए हैं, अगर मेरा इसमें से कोई भी मैंने जो नंबर आपको दिया है ये वो कोई दुरुस्त नहीं है तो मेरी रिकॉर्ड की दुरुस्त की ज़रूर प्लीज़ कर दीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं यूरिया के ऊपर। यूरिया की पैदावार पाकिस्तान में जो इस साल हुई है वो पिछले साल से ज़्यादा हुई है, लेकिन यूरिया की कमी महसूस की गई है फार्मर ने। उसकी दो वजूहत बनी है। ये तो वो शोबा है जिसमें मैं 27 साल ज़िंदगी गुजार चुका हूँ, तो मैं इसको ज़रा समझता हूँ। एक तो ये कि जब किसान की आमदनी बढ़ती है, ये अभी का नहीं, ये हमारा 30 साल के वो जो रिग्रेशन मॉडल होते थे जिससे हम ये फोरकास्ट करते थे कि यूरिया की कंजम्पशन कितनी होगी, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से फ़र्क पड़ता है वो किसान की आमदनी है। क्योंकि किसान को रिकॉर्ड आमदनी हुई है, सिर्फ इस वजह से नहीं कि ये रिकॉर्ड फसलें हो रही हैं, कीमत बेहतर मिली है। वो गंदम जो 1300 से सिर्फ 1400 गई थी, 5 साल के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अंदर सिर्फ 100 रुपए का गंदम का इजाफा हुआ था जो किसान को मिलती थी। वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, इमरान खान की हुकूमत में 550 रुपए का इजाफा हो चुका है। इसी तरीके से गन्ना जो 140 150 रुपए की औसत उसको मिलती थी वो 260 270 की औसत मिली है पिछले साल। तो उसकी आमदनी में जो इजाफा हुआ है उससे मांग में इजाफा हुआ है, इसलिए थोड़ी कमी महसूस की जा रही है। इंशाल्लाह ताला उसके लिए भी इंपोर्ट्स का फैसला कर लिया गया है। यूरिया की इंपोर्ट आ रही है तो किसानों को परेशानी की जरूरत नहीं है।